देखिए, ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं लेकिन बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके इंग्लिश बोलने के लिए। जब भी हमारा कुछ खो जाता है, ठीक है, तो हम इंग्लिश में कहते हैं लॉस्ट इट, इसे खो दिया। ठीक है, लॉस्ट इट इसकी हिंदी हो गई इसे खो दिया। क्या खो दिया? जैसे हम इसे बहुत तरीके से बोल सकते हैं। जैसे कहते हैं आई लॉस्ट माई फ्रेंड, मैंने अपना दोस्त खो दिया। आई लॉस्ट हर, मैंने उसे खो दिया। आई लॉस्ट हिम, मैंने उसे खो दिया। लास्ट हर देखिए ये लड़की के लिए यूज होता है। लड़की के लिए बोलना है तो यहाँ पे हर की जगह ये हिम लिख देंगे। आई लॉस्ट यू, आई लॉस्ट यू, मैंने तुम्हें खो दिया। तो हम इसे बहुत तरीके से बोल सकते हैं। इस शब्द को, इस वर्ड को हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट को अब एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। आई लॉस्ट इस, इसका हिंदी मतलब हो गया इसे खो दिया, इसे खो दिया। आई लॉस्ट माई फ्रेंड, मैंने अपना दोस्त खो दिया। आई लॉस्ट हर, मैंने उसे खो दिया। ये किसी लड़की के लिए बोल रहे हैं। अगर किसी लड़की के लिए बोलना रहेगा तो हम कहेंगे आई लॉस्ट हिम, आई लॉस्ट हिम, मैंने उसे खो दिया। हर लड़की के लिए यूज होता है और हिम एक लड़के के लिए यूज होता है। ठीक है, आई लॉस्ट यू, यू मतलब होता है आप या तुम। मैंने तुम्हें खो दिया, मैंने आपको खो दिया। हम इस तरीके से बोल सकते हैं। अगला वर्ड है, देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है ये। अब लिखा है मेड इट। मेड इट का हिंदी मतलब होता है करा दिया। मेक का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, मेड। ठीक है, तो मेड इट करा दिया, इसका हिंदी मतलब हो गया करा दिया। अब क्या करा दिया? अब देखिए, मैंने जैसे किसी को रुला दिया, हंसा दिया, तो हम कहते हैं आई मेड सोनू लाफ, मैंने सोनू को हंसाया, मैंने सोनू को हंसाया। ठीक है, या फिर कह सकते हैं मैंने सोनू को मैंने रानी को हंसाया। ठीक है, मैंने श्रेष्ठ को हंसाया। तो यहाँ इसकी जगह पे हम कई नाम को लिख सकते हैं। आई मेड सोनू लाफ, आई मेड श्रेष्ठ लाफ। ठीक है, कई नामों के साथ यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब है उसी के जगह पे हम बोल सकते हैं ही मेड सोनू क्राई। ही मेड, आई नहीं, ही मेड मतलब उसने सोनू को रुला दिया। मेड, मेड इट का मतलब हो गया करा दिया। उसको हम आई के साथ, ही के साथ, यू के साथ, कई मतलब सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं अपने तरीके से। आई मेड सोनू लाफ, मैंने सोनू को हंसाया। ही मेड सोनू क्राई, उसने सोनू को रुला दिया। ही शी मेड सोनू क्राई। ठीक है, शी मेड सोनू क्राई, उसने सोनू को रुला दिया। यही मतलब हम किसी लड़के की बात कर रहे हैं। और शी, SHE शी मतलब होता है वह, जब भी हम किसी लड़की के बारे में बात करते हैं। और ही इसका भी मतलब वह होता है जब भी हम किसी लड़के की बात करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है नेल्ड इट। NAILED नेल्ड इट। नेल्ड इट का मतलब होता है कर दिखाया। जैसे हम कहते हैं ना, अरे भाई तुमने तो कर दिखाया, तुमने तो कर दिखाया, किसी को शाबाशी देते हैं तो कहते हैं यू नेल्ड इट, आपने कर दिखाया, आपने कर दिखाया। अरे तो ये तो किसी के बस की नहीं थी लेकिन आपने कर दिखाया, तो इंग्लिश में कहते हैं यू नेल्ड इट, नेल्ड इट। अब हम इसी को कहते हैं ही नेल्ड इट, उसने यह कर दिखाया। उस द बॉय नेल्ड इट, लड़के ने कर दिखाया। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं अपने शब्दों को अपने तरीके से। ठीक है, अब लिखा है डिड इट। डिड इट, तो डिड इट का हिंदी मतलब हो गया इसे करें, इसे करें। तो इसको भी हम कई तरीके से ही के साथ, आई के साथ, सी के साथ लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा है आई डिड इट, आई डिड इट, मैंने यह किया, मैंने यह किया। या फिर इसे इस तरह से भी बोल सकते हैं फादर डिड इट, पिता ने किया, पिता ने किया। फादर डिड इट, पिता ने किया। या मदर डिड इट, मदर डिड इट, माता ने किया। ही डिड इट लिखा है, ही डिड इट, उसने किया। या फिर शी डिड इट,
उसने किया, मतलब ही डिड इट लड़के ने किया, शी डिड इट लड़की ने किया, जैसे अपने तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर रानी डिड इट, रानी ने किया। अब अगला वर्ड है गॉट इट। गॉट इट का हिंदी मतलब हो गया समझ गया। हाँ, मैं समझ गया, मुझे समझ में आ गया कहते हैं ना, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं गॉट इट, गॉट इट। और या फिर हमें आई के साथ लिखना है तो हम कहते हैं आई गॉट इट, मैं समझ गया, मैं समझ गया। अब कहेंगे उससे वो समझ गया, ही गॉट इट, उसे मिल गया, ही गॉट इट, वह समझ गया, ही गॉट इट। रानी गॉट इट, रानी को मिल गया, रानी को समझ में आ गया। या फिर रीता गॉट इट, ठीक। अब देखिए लिखा है स्पाइट, इनवाइट, यूनाइट, क्वाइट, इंसाइट, पोलाइट, ठीक है। इनमें भी आप देखो ध्यान से क्या कॉमन है, आई टी ई, ठीक है, आई टी ई, तो इसे हम पढ़ते हैं आइट। आप लोगों से मैं कहना चाहूँगी जो आइट लिखा है, ई आ ईट, तो इसे हम जो है प्रोनाउंशिएट करते हैं, लेकिन लिखते नहीं है। आ को हम आ की मात्रा लगा देते हैं, किसी भी शब्दों में, हिंदी के शब्दों में आ की मात्रा लगा देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा है स्पाइट, तो यस को हम सा लिखे, ठीक है, पी को पा। अब आई है, आइट है, तो पा में आ की मात्रा लगा देंगे और टी ई को लिख देंगे स्पाइट, ई टी, क्या हो गया, स्पाइट। अब इनवाइट को लिखेंगे, आई को ई लिख देंगे, ना को यन, ना को एन, वी आई टी ई को वाइट, हो गया इनवाइट, स्पाइट, इनवाइट। यू को, ठीक, यू, एन को ना, यन को ना, आई टी ई को इट, यूनाइट। देखिए ना में आके मात्रा लगा दिए, ई टी यूनाइट हो गया। अब क्वाइट लिखा है, क्वाइट, तो यहाँ पे आधा क्यू यू को हम आधा का वा लिख देंगे। ये देखिए आ की मात्रा और ई टी, हो गया क्वाइट। इनसाइड लिखा है, आई को ई, ना को यन, ना को यन, सी को सा लिख देंगे, फिर सा में आ की मात्रा ई टी, हो गया इनसाइड। पी को पा लिख देंगे, पी को पा, और ओ है तो पा पे ओ की मात्रा, यल को ला, फिर ला में आ की मात्रा और ई टी, तो हो गया पोलाइट, पोलाइट। अब लिखा है यहाँ पे एस ओ एन जी सॉन्ग, ए एल ओ एन जी, अलोंग, बिलोंग, स्ट्रॉन्ग, एमोंग, तो इसमें आंग है, ठीक है, आंग का, ओ एन जी को हम पढ़ेंगे ओंग, ओ एन जी को हम ओंग पढ़ेंगे, ताकि आपको अच्छी समझ में आए जो मैं लिखूं, ठीक है। अब लिखा है यस को सा लिख दिए, यस को सा लिख दिए, ठीक है। और ओंग लिखना है तो देखिए सॉन्ग हो गया। ए को आ लिख देंगे, लिख देंगे, हैं, और एल को ला, फिर आंग लिख देंगे, ओ एन जी को आंग में बताई हूँ तो हो गया एलोंग। उसी तरह से बिलोंग लिखना है, बी को बा लिखे, और ई को बा पे छुट्टी की मात्रा, एल को ला, ला, ठीक है, ओ एन जी है तो ला पे बिंदी और जी, लॉन्ग हो गया बी लॉन्ग। स्ट्रॉन्ग लिखा है, एस को सा लिख देंगे, टी को टा, आर है तो बिंदी हो जाएगा, फिर ओ एन जी है तो टा पे बिंदी लगा दिए जी, स्ट्रॉन्ग हो गया। इसी तरह से हमें लिखना है स्ट्रॉन्ग।
इसे आपको समझना है ध्यान से कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। ए को ए पढ़ेंगे, एमंग हो गया ए, यम को म, ओ एन जी है तो माँ पे बिंदी लगा दिए और घ कर दिए तो हो गया एमंग। अब इसी तरह से यहाँ पे लिखा है टी ए डबल एल टॉल, एच ए डबल एल हॉल, एस एम ए डबल एल स्मॉल, फॉल, स्टॉल, वॉल, मॉल, ठीक है। क्या कॉमन है इसमें? देखिए इसमें है कॉमन ए डबल एल, ठीक है। ए डबल एल को क्या पढ़ेंगे? ऑल पढ़ेंगे हम, ऑल, ऑल पढ़ेंगे। तो हो गया, टी को टा पढ़ते हैं, ए है टी को टा पढ़े और आल लगा दिए तो हो गया टॉल, सॉरी टी को टा पढ़े, टी को हम टा पढ़े और ए है तो आप ए को हम आके मात्रा में लगा दिए और एल को ला तो हो गया टॉल। उसी तरह से लिखना है हमें हॉल भी, हॉल भी लिखना है, एच को हाँ लिख दिए, ठीक है। ए को हम लिखते नहीं है, उसे बस मात्रा लगा देते हैं और डबल एल को लॉ लिख दिए तो हॉल हो गया। उसी तरह से स्मॉल भी लिखना है, यस को आधा सा लिखेंगे, यम को माँ, फिर ए डबल एल है तो देखिए माँ आके मात्रा लगा दिए, एल लिख दिए तो हो गया स्मॉल, ऑल स्मॉल। फॉल लिखा है, एफ को फॉल लिख देंगे, ए है तो फा में आके मात्रा, डबल एल है तो लॉ तो फॉल। स्टॉल है, एस को सा लिख देंगे, टी को टा, ए है तो टा में आके मात्रा, एल है तो ला तो स्टॉल हो गया। वॉल लिखा है तो डब्लू को व लिख देंगे और जैसे कि बताया कि आ की मात्रा को हम लिखेंगे नहीं और ये सीधी मात्रा लगा देते हैं और एल को ला लिख देते हैं तो वॉल हो गया। उसी तरह से माल लिखना है, एम को माल लिख देंगे, फिर आ की मात्रा, डबल एल है तो ला तो हो गया माल। तो इसी तरह से देखिए मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शब्दों को कैसे पढ़ा लिखा जाता है मेरे चैनल पे जाके देखें। तो प्लीज़ थैंक्स फॉर वाचिंग, सपोर्ट करिए। मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं और 2500 घंटा वॉच टाइम भी हो गया है। 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट करवाइए, प्लीज़ शेयर करिए, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है। और आप लोग सब्सक्राइब लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो उसी से मेरा वीडियो मुझे और भी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।